पीछे बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरती सेहत ने पूरे देश को बगावत की आग में झोंक दिया। लंदन से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मचा है। इमरान के बेटों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आकर सीधे सैन्य नेतृत्व और जनरल मुनीर पर तानाशाही का खौफनाक आरोप मढ़ा है। बिना रोशनी की तंग कोठरी, घटती आंखों की रोशनी और इलाज के नाम पर ढोंग, इस अमानवीय बर्ताव ने आवाम के गुस्से को भड़काया है। अस्पताल ले जाने का डमी नाटक बनाकर सच दबाने की कोशिश हो रही है। क्या ये तख्ता पलट और बगावत का नया तूफान है? एक रिपोर्ट। अदियाला जेल में बंद इमरान खान की सेहत पर घमासान। बेटों ने खोला मोर्चा, पाकिस्तानी सेना पर लगाया गंभीर आरोप। अमानवीय व्यवहार और तानाशाही के खिलाफ भड़का जनता का गुस्सा। इस्लामाबाद से तेहरान तक गूंजी पाकिस्तान में बगावत की आहट। पाकिस्तान के सियासी गलियारों में इस समय सबसे बड़ा भूचाल आया हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री की जेल यात्रा अब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं रही, बल्कि जीवन और मरण का प्रश्न बन चुकी है। विदेशी धरती से उनके परिजनों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो तथ्य उजागर किए हैं, उसने मौजूदा हुकूमत के होश उड़ा दिए हैं। इमरान के बेटे ने संभाली कमान, पाक में तूफान। सैन्य तंत्र की सीधी भूमिका पर सवाल उठाते हुए ये आरोप लगाया गया है कि देश अब पूरी तरह से दमनकारी व्यवस्था के हाथों में जा चुका है। अदालत और कानून के नियमों को दरकिनार करके केवल एक शख्स को निशाना बनाया जा रहा है। अपनों से मिलने की तड़प और वीजा की कागजी दीवारों में उलझाया जाना ये साबित करता है कि मौजूदा सत्ता किस कदर खौफ में है। अंतर्राष्ट्रीय वकीलों का दल भी अब इस मामले को मानवाधिकारों के हनन के रूप में देख रहा है, जिससे दुनिया भर में पाकिस्तान की साख पर गहरा बट्टा लगा है। आरोप है कि तंग कोठरी में इमरान को अकेले रखकर मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बुनियादी मानवीय सुविधाओं और परिजनों से मिलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। कानूनी सहायता और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकारों को पूरी तरह से छीना गया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेटों ने सेना प्रमुख पर सीधा हमला बोला है। पर्दे के पीछे चल रही इस पूरी बिसात का असली मोहरा कौन है, अब ये बात किसी से छिपी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कानूनी विशेषज्ञों ने साफ कर दिया है कि सत्ता के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को खामोश करने की योजना बनाई जा चुकी है। सैकड़ों कानूनी मामलों की आड़ लेकर आवाम को ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि हुक्मरानों के खिलाफ जाना भारी पड़ सकता है। पाकिस्तान में आक्रोश, मुनीर के उड़े होश। क्रिकेट की दुनिया से लेकर राजनीतिक के शीर्ष तक पहुंचे नेता की ये हालत देखकर समर्थकों में निराशा के साथ साथ भयंकर आक्रोश पनप रहा है। खेल जगत के पुराने साथी भी इस स्थिति पर अपनी चिंता जताने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। कानूनी जानकारों का ये मानना है कि ये कदम किसी एक नागरिक के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे देश की लोकतांत्रिक संरचना पर सीधा आघात है। आलम ये है कि मुनीर के होश फाख्ता हो गए हैं। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद इमरान को निजी अस्पताल स्थानांतरित नहीं किया गया। सरकारी जांच केंद्र में औपचारिकता पूरी करके वापस जेल भेज दिया गया। शिफा अस्पताल की दिशा में केवल डमी काफिला भेजा गया और स्वतंत्र मेडिकल पैनल से जांच कराने की मांग खारिज कर दी गई। अदालती आदेशों को ठेंगा बनाकर जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी मनमानी की, उसने प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। कागजों पर बनाई गई योजनाएं और जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आ रहा है। निजी चिकित्सकों को जांच प्रक्रिया से दूर रखकर निष्पक्षता के दावों पर पानी फेर दिया गया है। आसिम मुनीर का झूठ, पाकिस्तान जाएगा टूट। तस्वीरें कुछ और बयां करती है और हुकूमत का दावा कुछ और ही कहानी गढ़ता नजर आ रहा है। आम जनता के बीच ये संदेश बहुत तेजी से फैल रहा है कि व्यवस्था अब सुधरने वाली नहीं है। सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे समर्थकों का मानना है कि अगर अब खामोशी नहीं तोड़ी गई तो आने वाले नस्लों को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राजनीतिक स्थिरता का दावा करने वाली सरकार अब चारों तरफ से घिर चुकी है। दरअसल मुनीर के कहर से गिरती सेहत पर बड़ा खुलासा हुआ है।
73 वर्ष की आयु में इमरान खान की आंखों की क्षमता बेहद कम हो चुकी है। अंधकारमय वातावरण और चिकित्सा लापरवाही से व्यवस्था में भारी गिरावट आई है। निजी डॉक्टर फैजल सुल्तान को इलाज प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर रखा गया। जेल की कठोर परिस्थितियों के कारण जीवन पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। कुल मिलाकर पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति उस बारूद के ढेर की तरह हो चुकी है, जहां एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे मुल्क को भस्म कर सकती है। सेना का हस्तक्षेप और नागरिक अधिकारों का हनन अब खुलकर जनता के सामने आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और देश के भीतर सुलगती बगावत की चिंगारी ये बताने के लिए काफी है कि आने वाले दिन बेहद खौफनाक होने वाले हैं। अदयाला जेल की ऊंची दीवारें चाहे जितना भी सच छिपाने की कोशिश करें, लेकिन बाहर सड़कों पर गूंजता आक्रोश ये साफ कर रहा है कि ये लड़ाई अब सिर्फ एक नेता की रिहाई तक सीमित नहीं रही। ये युद्ध उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ बन चुका है जिसने लोकतंत्र को गिरवी रख दिया है। अब देखना ये है कि हुकूमत का ये दमनकारी रवैया देश को किस दिशा में धकेलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और बड़ी खबर आ रही है, महिला हॉकी वर्ल्ड कप में